देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। राइट मैम, ये लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पहला होता है हमारा वो है नाउन। राइट, क्या है? नाउन। ओके, तो नाउन की डेफिनेशन जो होती है वो क्या होती है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग, हम लोग ये पढ़ते हैं। राइट, लेकिन आप थोड़ा सा इसको चेंज करके पढ़िए कि वट एवर यू आर वॉचिंग इन द वर्ल्ड, वट एवर यू आर वॉचिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, राइट, एवरीथिंग इज नाउन, हर चीज नाउन है। आप बताओ क्या चीज नाउन नहीं है? जैसे मान लो आपने कोई व्यक्ति देखा, राइट, तो क्या हुआ? आपने किसी व्यक्ति को देखा तो व्यक्ति क्या है? नाउन है। राइट, किसी शहर को देखा आपने तो शहर क्या है? नाउन है। जैसे बरेली हो गया, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, कलकत्ता, वट एवर यू आर सेइंग। राइट, अगर कोई जानवर आपने देखा तो क्या है वो? नाउन। जैसे हम बोर्ड पे जिसपे पढ़ा रहे हैं, ये बोर्ड अगर देखा आपने तो क्या है? ये नाउन है। ये राइट, टेबल है, क्या है? ये नाउन है। ओके, अब लेकिन ये चीजें जो हैं, जो चीजें हम लोग इसमें लिखी हैं कि जो भी आपको दिखाई दे रही हैं, तो इसके कुछ काइंड्स हैं कि नाउन कितने काइंड्स होते हैं। राइट, कितने प्रकार के नाउन होते हैं। ओके, राइट, तो देखिए ये मैंने एक टेबल बनाई है कि प्रॉपर नाउन, ओके, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। राइट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हम उसे कहते हैं जिसमें केवल और केवल यू आर थिंकिंग अबाउट द फीलिंग्स, यू कैन नॉट टच इट, यू कैन नॉट सी इट। आप ना तो इसे देख सकते हैं ना इसे केवल ओनली यू कैन फील, केवल महसूस कर सकते हैं। तो जैसे पहला है हमारा, राइट, ये क्या है पहला? जैसे पहला है प्रॉपर नाउन। ओके, अब प्रॉपर नाउन में किसी का नाम होगा। क्या होगा? किसी का नाम। जैसे लिखा हुआ है राम या सीता या अशोक, राइट, स्वामी विवेकानंद, किसी का भी नाम ले लो। जब भी नाम होगा, चाहे वो शहर का नाम हो, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी का भी नाम हो, तो वो हमारा किस में आएगा? प्रॉपर नाउन में आएगा। राइट, जैसे अगर हम बरेली बोलते हैं तो किस में आएगा? ये भी प्रॉपर नाउन में आएगा। अब है हमारा कॉमन नाउन। राइट, कॉमन नाउन में क्या होता है कि वो चीजें जो कॉमन है, जो हम कॉमन देखते हैं एवरीवेयर, राइट, हर जगह आपको दिखाई देगी। जैसे डॉग है, ये क्या है? कॉमन नाउन है। टेबल है, ये क्या है? कॉमन नाउन है। राइट, विच आर कॉमन, राइट, जो कॉमन चीजें। ऐसे ये है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब ही होता है कि जहां पे बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो, राइट, कलेक्टिव हो। जैसे ये वर्ड होता है ज्यूरी, सुना है वर्ड ज्यूरी? राइट, ज्यूरी का मतलब होता है 5 या 7 या 9, यानी ओड नंबर के पीपल होते हैं। राइट, जिससे, और ये कमेटी में भी हमेशा कितने लोग रखे जाते हैं? ओड नंबर में होंगे, या 5 होंगे, या 7 होंगे, या 9 होंगे, राइट, 13 होंगे। क्योंकि ज्यूरी जब भी अपना डिसीजन देती है, राइट, जैसे कि इसमें एक और इसकी वो भी है कि अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, राइट, कि द ज्यूरी, ठीक है ना, द ज्यूरी is united in, sorry, its verdict। राइट, अगर ये ज्यूरी की राय एक है तो यहां पे लिखेंगे द ज्यूरी इज, राइट, बिकॉज यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। राइट, द ज्यूरी इज यूनाइटेड। और अगर हम यहां पे लिखते कि द ज्यूरी, और ये वर्ड यहां पे लिख देते कि देयर वर्डिक्ट, राइट, तो इसका मतलब है ज्यूरी का हर बंदा अलग अलग हो जाता है। राइट, और फिर यहां पे क्या होता है? यूनाइटेड नहीं लिखा होता, फिर क्या लिखा होता है? डिवाइडेड। अगर यही द ज्यूरी है और ज्यूरी में अगर यहां लिखा हुआ है कि इट्स वर्डिक्ट, तो ज्यूरी एक है, इनकी राय एक है। ओके, तो आपने यहां पे क्या कर दिया? इज लगा दिया, और यहां पे इट्स लगा दिया। और अगर यहां पे लिखा होता है ज्यूरी आर, अगर आर यहां लिखा हुआ है तो फिर यहां क्या आएगा? देयर वर्डिक्ट, राइट, अपनी वर्डिक्ट में।
और नहीं, फिर यहां पे क्या लग जाएगा, देयर, क्योंकि अब जूरी बटी हुई है, क्या है, जूरी की राय अलग अलग हो गई। ऐसे ही कमिटी को भी यूज करेंगे, तब भी आप इस तरीके से यूज करेंगे। अंडरस्टैंड, क्लियर हुआ ये वाला। अब दूसरा आता है मेटेरियल नाउन, राइट। गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, राइट, ब्रॉन्ज है, ब्रास है, ऑल दीज थिंग्स, राइट, कॉपर है, ये किसमें आएंगे, ये सब हमारे आएंगे मेटेरियल नाउन में। अंडरस्टैंड, राइट। और एक है जैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में लिखा है ऑनेस्टी और विजडम। ऑनेस्टी और विजडम, वैसे कहते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी लिखा जाता है, राइट। कभी ऑनेस्टी से पहले कभी दा लगाया है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट। जैसे हम लिखते हैं honesty is the best policy, best policy, ये लिखा होता है एवरीवेयर यू कैन सी, जहां भी जाते हैं हम यही लिखा होता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट। कभी आपने ऑनेस्टी, ये क्या है कि यूनिवर्सल सेंस दे रहा है, ये क्या दे रहा है, यूनिवर्सल सेंस, यूनिवर्सल सेंस। यूनिवर्सल सेंस से मतलब है कि यू कैन गो अमेरिका, यू कैन गो लंदन, ऑल ओवर द वर्ल्ड, एनीवेयर यू कैन गो, यू कैन फाइंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ऑनेस्टी सबसे अच्छी नीति है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल सेंस दे रहा है। लेकिन अगर इसी का सेंस, राइट, अगर हम इसी का सेंस यहां पे क्या करते हैं, लिमिटेड करते हैं, द ऑनेस्टी लिखा है, यहां पे हम लगाते हैं द ऑनेस्टी, the honesty, the honesty which lies in my father, honesty lies in my father is appreciable, राइट। कहते हैं कि जो ऑनेस्टी, राइट, मेरे पिता में पाई जाती है वो तारीफ के काबिल है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, तो यहां पे हमने क्या लिख दिया, क्योंकि यहां पे ऑनेस्टी जो हो गई वो कैसी हो गई, ये ऑनेस्टी हमारी यूनिवर्सल ही रही, ये लिमिटेड हो गई, राइट, लिमिटेड ऑनेस्टी। मिट्टू, यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, राइट, कि whenever you are talking about कि honesty which lies in my father, कि जो ऑनेस्टी मेरे पिता में पाई जाती है, राइट, वो तारीफ के काबिल है, एप्रिशिएबल है। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, तो यहां पे दा लग जाएगा, यानी दिस ऑनेस्टी इज लिमिटेड, दिस इज नॉट द यूनिवर्सल ऑनेस्टी। ऐसे ही जो हमने पीछे वर्ड लिया था, राइट, क्या था हमारा, ये वाला विजडम। अगर विजडम को भी हम यूज करें तो यही करेंगे, राइट। The wisdom which lies in my father is outstanding, क्या है, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। अंडरस्टैंड में कि यहां पे भी जो विजडम है वो यूनिवर्सल नहीं है, ये भी हमारी कैसी हो गई, लिमिटेड। तो जब भी हम लिमिटेड की बात करेंगे, राइट, देन वी कैन यूज, तो हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, राइट, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अंडरस्टैंड में क्लियर हो गया यहां तक ये वाला, राइट।
देखिए ये हमारे कॉमन नाउन के जो काइंड्स हैं ये पूरे यहां तक क्लियर हो गए आपके, राइट। नाउ इजीली यू कैन फाइंड आउट विच वन इज विच, कौन सा है, एंड इजीली यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन गिव द आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस व्हेनेवर दे आर गोइंग टू आस्क यू एनी काइंड ऑफ एग्जाम और एनी काइंड ऑफ राइट प्लेस देयर। तो